मिलिट्री एकेडमी रिपोर्ट करते जाते वक्त रास्ते में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक और स्कूल बस आपस में टकरा गई थी। बिना सोचे समझे मैं गाड़ी के अंदर घुस गया बच्चों को बचाने के लिए। अपनी पूरा जोर लगा के जब मैंने आखिरी बच्चे को बाहर निकाला तभी गाड़ी ब्लास्ट हो गई और मैं दूर जा गिरा। 2 दिन और आधे तक बेहोश रहने के बाद हॉस्पिटल में होश आया और आंख खुलते ही मैंने ड्रिप निकाल दी और सीधा मिलिट्री एकेडमी की तरफ दौड़ने लगा। अगर कोई नॉर्मल कॉलेज होता तो टाइम पे रिपोर्ट ना करने पे भी चल जाता, लेकिन ये तो मिलिट्री एकेडमी थी, पूरी तरह डिसिप्लिन से चलती है। जब रिपोर्ट करना है तभी करना है, चाहे 1 मिनट भी लेट हो जाए तो नहीं चलेगा। मैं हाफते हाफते आर्मी कमांड स्कूल के गेट पे पहुंचा, गार्ड को सल्यूट किया और जोर से चिल्लाया, रिपोर्ट सर, 22nd बैच का नया स्टूडेंट लिन वांग रिपोर्ट करने आया है। गार्ड ने सुनते ही पूछा, तुम अब तक क्यों आए हो रिपोर्ट करने? मैंने अपनी सफाई दी कि मेरे साथ कुछ हुआ था, ऊपर के ऑफिसर जरूर समझेंगे। गार्ड ने अफसोस जताते हुए कहा, मिलिट्री एकेडमी नॉर्मल कॉलेज जैसी नहीं होती, रिपोर्ट मिस करने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो पलट के गार्ड रूम में गया, फोन पे बात की और थोड़ी देर बाद रिक्रूटमेंट ऑफिस का स्टाफ मुझे लीडर से मिलवाने ले गया। सर, ये है 22nd बैच का नया स्टूडेंट, नाम लिन वांग। यही है वो स्टूडेंट जो टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाया, अब आया है। वो ऑफिसर एक आर्मी मैन था और आर्मी वालों के लिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी होती है। उसकी नजर ने जो इंसान एनरोलमेंट के टाइम तक संभल नहीं पाया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज में भी रूल्स फॉलो नहीं कर सका, वो मिलिट्री एकेडमी के लायक ही नहीं है। उसने सीधे गुस्से भरे चेहरे से कहा, सब रूल्स के हिसाब से ही होगा। मैं एक कदम आगे बढ़ा और जोर से एक्सप्लेन करने लगा, सर मैं रास्ते में। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऑफिसर ने गुस्से में टाल दिया, ये मिलिट्री एकेडमी है, कोई टूटा फूटा कॉलेज नहीं। आर्मी में एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, टास्क कंप्लीट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के टाइम खत्म होने के बाद 12 घंटे के अंदर अगर कोई स्कूल को कांटेक्ट नहीं करता, सिचुएशन नहीं बताता, तो सीधा एक्सपेल कर दिया जाता है। तभी ऑफिसर की टेबल पे फोन बजा। उसने नाराजगी से फोन उठाया, किसे ढूंढ रहे हो? फोन रखने के बाद ऑफिसर ने सर उठा के मुझे देखा और सीरियसली पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सर, लिन वांग। रिपोर्ट क्यों मिस किया? परसों रिपोर्ट करने के रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। बचाव करते वक्त इतनी एनर्जी लगा दी कि हॉस्पिटल में 2 दिन बेहोश रहा। ये सुनते ही ऑफिसर का गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। सही है, सब इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है, तुम यही हो। तुम्हारी सिचुएशन एडमिशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। मैं अभी बंदा भेजता हूं तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अभी बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। चलो मेरे साथ उनसे मिलने। हम दोनों एक दूसरे के पीछे वेटिंग रूम में पहुंचे। एक टैक्सी ड्राइवर तुरंत खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, हीरो, यही है वो, परसों मैंने अपनी आंखों से देखा, आधे से ज्यादा बच्चे इसी ने बचाए। एक आंटी आगे आई, बेटा मैं खास तुम्हारे लिए रजाई चादर लेके आई हूं। साथ आई फीमेल टीचर भी एक्साइटेड होके आगे आई, थैंक यू तुम्हारा, अगर तुम ना होते तो जब गाड़ी ब्लास्ट हुई। मैंने तुरंत उनकी बात काट दी, लोगों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो करना चाहिए वही किया, आप लोग इतना दिल पे मत लीजिए। एक गर्मजोशी भरी दादी आगे आई और सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया, कैसे ना लूं दिल पे? तुमने मेरे पोते को बचाया, मेरे पूरे परिवार की जान बचाई, अगर मैं दिल पे ना लूं तो एहसान फरामोशी होगी। ये लो, रख लो। दादी ने कहते हुए एक बड़ा लाल लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं, मैं नहीं ले सकता, हमारे रूल्स हैं, हम लोगों की वैल्यूएबल चीजें नहीं ले सकते। ऑफिसर भी तुरंत बीच में आ गया रोकने, दादी जी, ये लिफाफा लिन वांग को सच में नहीं दे सकते, अगर उसने ले लिया तो डिसिप्लिन वायलेट होगा, पनिशमेंट मिलेगी, सीरियस हुआ तो एक्सपेल भी हो सकता है। दादी को जब कॉन्सिक्वेंसेस समझ आए तो उसने मान लिया। पेरेंट्स ने मुझे बीच में घेर लिया, एक के बाद एक थैंक यू कहते रहे। किसी ने फ्रूट्स दिए, एक आंटी तो मेरा रिश्ता करवाने की बात करने लगी। मैं भीड़ के बीच खड़ा क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। ऑफिसर पास खड़ा देख रहा था, चेहरे पे पूरी तरह संतोष था। उनके लिए, आर्मी वालों के लिए सोना चांदी कुछ नहीं, लोगों की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। वो खुश क्यों ना हो? ये नया स्टूडेंट एडमिशन से पहले ही इतना बड़ा काम कर गया। उसने सोचा, इसकी अच्छी तरह रिवॉर्ड करनी पड़ेगी, ऊपर रिपोर्ट लिख के मिलिट्री ऑनर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अचानक एक आदमी हाथ में बैनर लेके ऑफिसर की तरफ आया। ऑफिसर ने सोचा शायद वो भी उसी को थैंक करने आया है, अपने आप को इतना अच्छा सोल्जर ट्रेन करने के लिए। चेहरे पे खूबसूरत स्माइल आ गई, लेकिन आदमी बोला, ऑफिसर नमस्ते, ये बैनर मैंने हीरो के लिए बनाया है, रास्ते में ही मुझे उसका नाम पता चला, तुरंत बैनर बना लिया, आप जरा हीरो के लिए ये पकड़ लीजिए। आदमी ने बैनर ऑफिसर के हाथ में थमा दिया और फिर मुड़ के भीड़ में घुस गया, मेरी तरफ बढ़ा। ऑफिसर का चेहरा बेवकूफ जैसा हो गया, मतलब वो सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए चीज पकड़ने वाला निकला। फिर वो हंस दिया, सोचते हुए कि लिन वांग बुरा नहीं है। उसने हाथ में पकड़ा बैनर देखा, फिर मुड़ के दरवाजे की तरफ गया, गेट पे खड़े सेंट्री को ऑर्डर दिया, जब लोग चले जाएं तो इस नए स्टूडेंट को लेकर रिपोर्ट करने जाना। ये कह के वो लंबे कदमों से चला गया। उसको और भी इंपॉर्टेंट काम निभाना था, यानी ऊपर रिपोर्ट भेजनी थी मेरे लिए मिलिट्री ऑनर अप्लाई करने के लिए।
थैंक करने आए लोगों को विदा करने के बाद सीनियर के साथ मैं रजाई चादर और डेली जरूरत का सामान लेने गया, फिर सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड गया। सीनियर मुझे टीम के पास लेके गया जब बाकी लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में पहन के ड्रिल कर रहे थे। सीनियर ने एक लेफ्टिनेंट को रिपोर्ट किया, रिपोर्ट वांग कमांडर, यह आपकी टीम का नया स्टूडेंट है, मैं इसे लेके रिपोर्ट करने आया हूं। कंपनी कमांडर वांग जी शांग एक ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने हुए था, चेहरा स्क्वायर जॉड और सख्त, हाथ पीछे बांधे खड़ा था स्टांस में। देखते ही पता चल जाता था एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है। पिछले जन्म में आर्मी मैन रहने की वजह से मैंने तुरंत अपना सामान नीचे रखा, स्ट्रेट खड़ा होकर सल्यूट किया। कमांडर, नया स्टूडेंट लिन वांग रिपोर्ट कर रहा है। मेरा एक्शन इतना स्मूथ था कि कई आर्मी वालों से भी ज्यादा स्टैंडर्ड था। इससे वांग जीशांग ने मुझे दोबारा देखा, लेकिन उसकी नजर में अप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ कोल्डनेस थी। अब स्कूल ऑफिशियली एक दिन से शुरू हो चुका था। मैं क्लियरली टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाया था। स्कूल ने मुझे एडमिशन क्यों दिया उसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। उसे बस इतना लगता था कि मैं टाइम का पाबंद नहीं हूं। आर्मी में टाइम का पाबंद ना होना कमांड इग्नोर करने जैसा होता है, इसलिए उसकी मेरी इमेज बहुत खराब बन गई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, टीम में जाओ। ऑर्डर मिलते ही मैं हल्की दौड़ में भागता हुआ क्यू के आखिरी रो में गया, फिर स्ट्रेट खड़ा होकर मुड़का। एक्शन बिल्कुल स्मूथ, मशीन जैसा स्टैंडर्ड। ये कंटिन्यूअस एक्शन ने वांग जीशांग का ध्यान खींच लिया। वो मेरे पास आया, ठंडा चेहरा लिए मेरी मिलिट्री पोस्चर अच्छे से देखने लगा। आंखें स्ट्रेट फ्रंट पे, दोनों शोल्डर्स सेम लेवल पे रिलैक्स्ड, दोनों हाथ के फिंगर्स क्लोज टुगेदर, मिडिल फिंगर पैंट की सीम से टच, दोनों फीट हील्स टुगेदर, टोज 60 डिग्री पे खुले। एकदम स्टैंडर्ड परफेक्ट मिलिट्री पोस्चर। उसने सोचा थोड़ा पहले जो सल्यूट और लाउड रिपोर्ट था वो शायद टीवी सीरियल देख के सीखा होगा, लेकिन अभी का ये पोस्चर बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। वांग जीशांग ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारा पोस्चर इतना स्टैंडर्ड है, कहाँ सीखा? रिपोर्ट सर, टीवी सीरियल्स देख के इंटरनेट पे सर्च करके खुद सीखा। मैं ये तो नहीं बोल सकता था कि पिछले जन्म में आर्मी मैन था ना, इसलिए झूठ बोलना ही पड़ा। ये जवाब सुन के वांग जीशांग मेरे बिल्कुल पास आया, चेहरा भी पास। उसका सख्त काला चेहरा अचानक खुशी भरी स्माइल में बदल गया। अच्छा है, खुद सीख के इतनी परफेक्शन तक पहुंच गए। आगे आर्मी लाइफ में भी यही पैशन और सीखने की लगन रखना। एक अच्छे सोल्जर बनो, एक अच्छे आर्मी कमांडर बनो। जी, मैं कोशिश करूंगा। मुझे तारीफ मिली, साथ ट्रेनिंग कर रहे दोस्तों की आंखें हैरान होकर बाहर आ गईं। वो सख्त काला चेहरा। वांग जीशांग मुस्कुराया भी और तारीफ भी की। ये लिन वांग कितना अच्छा है जो वांग जीशांग से तारीफ पा रहा है। वो अभी भी हैरान थे, तभी वांग जीशांग ने सबको डांट दिया, तुम लोग इस नए स्टूडेंट को देखो, फिर खुद को देखो। आधी शाम और आधी सुबह प्रैक्टिस की, एक प्रॉपर अटेंशन एट ईज ड्रेसिंग का एक्शन भी नहीं कर पा रहे। कल ही मोटिवेशन मीटिंग है, तुम लोग इस हालत में नीचे खड़े होकर सुनोगे। मेरा नाम खराब करना चाहते हो? आर्मी में मेरा वांग जीशांग का नाम पूछो किसी से। मेरे हाथ के नीचे कभी कोई वीक नहीं रहा। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो आज रात एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे। वांग जीशांग की डांट के बाद सिर्फ मैंने ही जोर से बोला, जी। बाकी सब एम्बैरेस्ड थे। सब अभी अभी हाई स्कूल से आए थे। उन्हें आर्मी के रूल्स का पता ही नहीं था। उन्हें नहीं पता था यहां जी कमांडर बोलना होता है। इससे वांग जीशांग के दिल में मेरी इमेज और बढ़ गई। देखो, सेम नया स्टूडेंट, ये है तुम लोगों में फर्क। आगे जब भी ट्रेनिंग के दौरान मैं ऑर्डर या बात करूं, जी बोलना ही है। कुछ कहना है तो रिपोर्ट करो। देखते देखते ट्रेनिंग खत्म होने का टाइम आ गया। नए स्टूडेंट्स का एक्शन अभी भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन देखने लायक तो हो गया था। आज लंच ब्रेक में हर क्लास का लीडर नए रिक्रूट्स को बेसिक इंटरनल मैनेजमेंट सिखाएगा। 2 बजे मैं डॉम चेक करूंगा। डिसमिस, डिस्पर्स। टीम डिस्पर्स होने के बाद मेरा क्लास लीडर और असिस्टेंट क्लास लीडर मेरे पास आए, मेरा सामान उठाने में हेल्प की। लिन वांग, हेलो, मैं तुम्हारा क्लास लीडर ली सिन हूं। ये असिस्टेंट क्लास लीडर चिन हाओ है। लीडर, असिस्टेंट लीडर, हेलो। हम पहले तुम्हारा सामान डॉम में रख देते हैं, फिर कैंटीन खाना खाने जाते हैं। आज अभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए स्केड्यूल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तुम्हें पहले स्कूल लाइफ समझा देते हैं। हमारी स्कूल की रिक्रूट ट्रेनिंग आर्मी जैसी ही होती है। लीडर ने गर्मजोशी से इंट्रोडक्शन दिया। ऐसा लगता था कि वो बहुत फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन पिछले जन्म के आर्मी एक्सपीरियंस से मैं जानता था ये सिचुएशन सिर्फ पहले दिन तक ही लिमिटेड रहती है। आगे की ट्रेनिंग लाइफ में यही लीडर हमें सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेन करेगा। लंच के बाद लीडर और असिस्टेंट लीडर हमारी 8 नए स्टूडेंट्स की टीम को डॉम ले गए इंटरनल मैनेजमेंट सिखाने। असिस्टेंट लीडर डेमोन्स्ट्रेशन देता, लीडर साथ में एक्सप्लेन करता। रजाई तीनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए, बस इतना ही, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है इंटरनल मैनेजमेंट सीखने का। एग्जैक्ट लेंथ और हाइट अभी हम रिक्वायर नहीं करेंगे। सुन के सब कंफ्यूज हो गए। रजाई फोल्ड करने में भी लेंथ और हाइट की रिक्वायरमेंट होती है? वांग डाहू विंडो के पास तक लेके खड़ा था, आंखें हैरान फैली हुई, कड़वी मुस्कान के साथ मुंह बनाता हुआ। रजाई फोल्ड करने में भी लेंथ और हाइट रिक्वायरमेंट? कभी सोचा नहीं था कि गांव-गांव से ज्यादा मुश्किल रजाई फोल्ड करना होगा।
एक दूसरा नया रिक्रूट लियू यी नाम का चुपके से कंप्लेन करता हुआ बोला, हम यहाँ आर्मी ज्वाइन करके लड़ाई करने आए हैं या रजाई फोल्ड करने? इससे टाइम वेस्ट करने के बजाय क्यों ना हम गन प्रैक्टिस करें या टैक्टिक्स सीखें? उसकी ये टाइमली अनटाइमली कंप्लेंट सुन के लीडर और असिस्टेंट लीडर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। लीडर ने भारी आवाज में कहा, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ऑर्डर मिलते ही 8 नए रिक्रूट्स काफी देर उलझन में रहे, फिर मुश्किल से एक सीधी लाइन बनाई। फिर लीडर लेक्चर देने लगा, आर्मी को चाहिए डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी। छोटी छोटी चीजें भी कैरेक्टर दिखाती हैं। अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स भी बिखरी हुई हैं तो तुम बाकी चीजों में डिसिप्लिन और रेगुलेशन कैसे ला पाओगे? आगे जब भी रजाई फोल्ड करोगे, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड शूज हों या कबर्ड के कपड़े हों या थर्मस, कप, टॉवल की प्लेसमेंट, ब्रश का डायरेक्शन, सब एक लाइन में होना चाहिए। लीडर लेक्चर देते देते हम नए रिक्रूट्स को देखता गया। वो बात करते करते अचानक रुक गया। उसकी नजर एक बेड पे अटक गई। वो बेड मेरा था। बेड पे रजाई के हर कॉर्नर में पूरा 90 डिग्री था। चादर इतनी स्मूथ थी जैसे आयरन्ड हो। कैप बिल्कुल सही तरीके से रजाई के बीच में रखी थी। ये इंटरनल मैनेजमेंट फुल मार्क्स के लायक है। ये बेड किसका है? रिपोर्ट मेरा है, लिन वांग का। नया रिक्रूट होके भी इतना परफेक्ट फोल्ड कर सकते हो। अगर मुझे पता ना होता कि तुम आज ही रिपोर्ट किए हो तो मैं ओल्ड सोल्जर समझता। घर में प्रैक्टिस की थी क्या? समर वेकेशन में कुछ काम नहीं था क्या? जी, इंटरनेट पे ट्यूटोरियल देख के खुद प्रैक्टिस की। लीडर ने एप्रिसिएशन से सर हिलाया। तुम्हारी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छी है, तुम तो बॉर्न सोल्जर हो। कहते हुए उसने बाकी नए रिक्रूट्स की तरफ देखा। चेहरा अचानक सख्त हो गया। तुम लोग देखो अपना, लिन वांग के बेड से कंपेयर करो, तुम्हारा तो पिग स्टाई जैसा है। बाकी नए रिक्रूट्स पलट के देखने लगे, एक एक करके हैरान रह गए। वांग डाहू सीधे सीधे तरीके से बोल पड़ा, इसे देख के लगता है लिन वांग की रजाई चिन्हाओं से भी बेहतर फोल्ड है। उसका यह कहना था कि कोई पास से धक्का दे गया उसे। चिन्हाओ, असिस्टेंट लीडर यहीं खड़ा है, ऐसे कहना ठीक नहीं है। लेकिन असिस्टेंट लीडर हंसता हुआ बोला, तुम सच कह रहे हो, लिन वांग का इंटरनल मैनेजमेंट सच में मुझसे बेहतर है। लगता है मुझे भी अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। बाकी लोग भी एक एक करके तारीफ करने लगे। लिन वांग, ये रजाई स्टील की बनी है क्या? कॉटन से ऐसा फोल्ड होना पॉसिबल नहीं है। ये चादर भी एक क्रीज के बिना बिछी हुई है। पूरे डॉम के लोग मेरी तारीफ करते ना थके। लीडर ने मेरी इंटरनल मैनेजमेंट को ही स्टैंडर्ड बना दिया, बाकी सबको सिखाने के लिए। ठीक है, जो तुम्हें सिखाना था वो मैं और असिस्टेंट लीडर ने सिखा दिया। अब तुम लोग इंटरनल मैनेजमेंट करो, एक दूसरे से परिचय करो, साथ में सफाई भी करो। मुझे लीडर बना के बाकी नए रिक्रूट्स भी मेरी नकल करते हुए रजाई फोल्ड करने लगे। लियू यी सच में सोच रहा था कि वो भी मेरे जैसा नया है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। रजाई फोल्ड करते हुए लगातार बोलता रहा, रजाई फोल्ड करना कौन सी बड़ी बात है, बस स्क्वायर बनाना है ना। लेकिन उसने जितनी कोशिश की, रजाई खड़ी ही नहीं हो पाई। कई बार ट्राई करने के बाद लियू यी का घमंड गायब हो गया। तब उसे समझ आया कि मैं कर सकता हूं का मतलब ये नहीं कि वो भी कर सकते हैं। वांग डाहू इतना थक गया कि कमर सीधी नहीं हो रही थी। माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था रजाई फोल्ड करना सीमेंट बैग उठाने से भी ज्यादा थकाने वाला होगा। तभी मैं पानी लेके अंदर आया। अभी मैंने क्लॉथ गीला ही किया था कि 2 नए रिक्रूट्स ने मुझे लेफ्ट राइट से पकड़ लिया। लिन वांग, हम सब सेम डॉम के भाई हैं, 4 साल के कॉलेज क्लासमेट। आज ये फेवर तुम्हें ही करनी होगी। बस तुम हमारी मदद करो, आगे 4 साल कॉलेज में हम तुम्हारा खाना खिलाएंगे। आगे मैं रजाई फोल्ड करते हुए तरीका समझाता गया। बाकी लोग ध्यान से देखते रहे। वांग डाहू ने तो पेपर पेन निकाल के नोट्स भी बनाए। लियू यी भीड़ के बाहर खड़ा ध्यान से देख रहा था। वो घमंडी था, ऐसे छोटे मोटे कामों को कम समझता था। लेकिन मिलिट्री एकेडमी में ना करने पे डांट पड़ती है, इसलिए उसे भी सीरियसली लेना पड़ा। एक नया रिक्रूट लगातार साय भर रहा था, दुखी चेहरे के साथ। घर पे सोया सॉस की बोतल गिर जाए तो मैं उठाता भी नहीं था। ये तो मुश्किल ही है मेरे लिए। मेरा दिल भर आया। इस जनरेशन के बच्चे अपने पेरेंट्स की जान होते हैं। उन्हें कभी घर का काम करने नहीं दिया जाता। वो अभी गाँव काव खत्म करके आए थे। पेरेंट्स उन्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब होने से बचाते थे, सब काम खुद कर देते थे। मेरे जैसा नहीं जो पिछले जन्म में गरीब था, 15-16 साल की उम्र में ही सोसाइटी में स्ट्रगल करने निकल गया था। इस जन्म में भी गरीब रहना ही मेरा नसीब था। घर में काम भी करता था और पार्ट टाइम भी करता था पढ़ाई के साथ। नए रिक्रूट्स को परेशान देख के मैंने एनकरेज किया, हम लोग गाँव काव के वो इन ह्यूमन क्वेश्चन सॉल्विंग दिन भी पार कर चुके हैं। दांत भींच के ये भी निकल जाएगा। मैंने सबको मोटिवेट वांग किया। डाहू सीधा बोल पड़ा, नहीं निकलता। मैं घर पे पापा के लिए सीमेंट बैग उठाता था, चाहे कितना भी भारी हो, दांत भींच के उड़ जाता था। इसलिए मेरा एक हैबिट बन गया है, मुश्किल सिचुएशन में दांत भींचना। अभी रजाई फोल्ड करते वक्त मैंने पीछे के दांत भी तोड़ दिए, फिर भी फोल्ड नहीं हो पाई। ये सच में दांत भींचने से नहीं होने वाली बात है। सुन के मैं बेवकूफ जैसा रह गया। सब जोर से हंस दिए। डॉम का माहौल काफी हल्का हो गया। मैंने मौका देख के कहा, अच्छा अब हंसना बंद करो, हम सब अब चाइना के आर्मी मैन हैं। हम आर्मी की मेहनत, आगे बढ़ने और मुश्किलों से ना डरने की स्पिरिट को आगे बढ़ाएंगे।
रजाई फोल्ड करना मुश्किल है, पर हम इसे जरूर ओवरकम करेंगे। लियू ई तुरंत बड़ा बोल बोला, बिल्कुल सही, हम सब मुश्किलों को ओवरकम करके एक बेहतर चाइना के आर्मी मैन बनेंगे, एक बेहतर आर्मी कमांडर। चलो। सब एक दूसरे को इनकरेज करके फिर से रजाई फोल्ड करने, बेड सेट करने और सफाई करने में लग गए। सबको साथ में काम करते देख के मुझे अपने पिछले जन्म के नए रिक्रूट के दिन याद आ गए। उस वक्त भी मैं ऐसा ही था, इन नए स्टूडेंट्स जैसा, पूरे जोश से भरा हुआ, आगे की आर्मी लाइफ को लेकर तरह तरह के सपने देखता था। बाद में मुझे पता चला था कि आर्मी लाइफ इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। स्ट्रिक्ट रूल्स, क्रूअल ट्रेनिंग, मॉडर्न एंटरटेनमेंट के बिना बोरिंग लाइफ। लेकिन इस जन्म में मैं खुश हूं कि मैं मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट एक आर्मी मैन बन पाया। यहां सोसाइटी जैसी खुदगर्जी नहीं होती, सिर्फ वो कॉमरेड्स होते हैं जिन्हें तुम भरोसा करके अपनी पीठ दे सकते हो। दोनों लीडर्स मीटिंग से वापस आने के बाद डॉम की इंटरनल मैनेजमेंट देख के बहुत सेटिस्फाइड हुए। असिस्टेंट लीडर चिन हाओ ने सीधा बोला, हमारी क्लास की इंटरनल मैनेजमेंट तो ग्रेजुएटिंग क्लास से भी कंपेयर की जा सकती है, कहीं भी गस्ती नहीं मिल रही। कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा, उसे पता था ये सब मेरी वजह से है। लीडर ली सिन ने हर कॉर्नर चेक करने के बाद सेटिस्फाइड होकर सर हिलाया। फिर उसने एक कुर्सी डॉम के बीच में खींची। असिस्टेंट लीडर ने एक ग्रीन ऑयल क्लॉथ निकाली। सबको क्यूरियोसिटी हो गई है क्या होने वाला है। ली सिन ने धीरे से कहा, अभी कमांडर ने मीटिंग में कहा, कल की मोटिवेशन मीटिंग में सब नए स्टूडेंट्स को रेगुलेशन के मुताबिक सोल्जर जैसी अपीयरेंस में होना चाहिए। स्कूल में हेयर ड्रेसिंग रूम है, लेकिन अभी स्कूल न्यूली ओपन हुई है, नए स्टूडेंट्स में बहुत लोगों को बाल कटवाने हैं, इसलिए टाइम बचाने के लिए अब तुम सब एक एक करके आओ, मैं सबके बाल काट दूंगा। ये सुन के कोई साय भर के बोला, मैंने खास तौर पे हेयरलाइन बड़ा करवाई थी, अब सब कटा जाएगा। ये मालूम होते हुए भी कि आर्मी में लंबे बाल अलाउड नहीं है, फिर भी अफसोस हो रहा था। नए रिक्रूट्स एक एक करके बैठे लीडर से बाल कटवाने। किसी को अपने बालों का दुख था, चाहे मर्द हो, अच्छा हेयर स्टाइल चाहना इंसानी फितरत है। जल्दी ही मेरी बारी आई। मैं कुर्सी पे बैठा, पीठ सीधी, दोनों टांगे फैली, दोनों हाथ नीज पे नेचुरली, स्टैंडर्ड आर्मी सिटिंग पॉस्चर। आंखें बंद करके चुपचाप बाल कटने का वेट करता रहा, फिर अपने बेड पे वापस बैठ गया। लीडर ने मेरा सिटिंग पॉस्चर पहले भी देखा, हैरान था। अब मुझे बेड पे भी आर्मी सिटिंग पॉस्चर में देखा, साथ मेरा काम चेहरा देख के, जो दूसरों के असंतुष्ट क्यूरियस चेहरे से बिल्कुल अलग था, उसने कैजुअली कहा, लिन वांग, तुम्हें बैठे हुए सच में लगता है ओल्ड सोल्जर हो। मैंने सर हिलाया, मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया, मैं सच में ओल्ड सोल्जर हूं, लेकिन ये कैसे बताऊं कि मैं रीबॉर्न हूं? इसको एक्सप्लेन करना मुमकिन ही नहीं था। बाल कटने के बाद लंच ब्रेक खत्म हो चुकी थी। सब बिना रेस्ट किए सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड गए मिलिट्री पॉस्चर प्रैक्टिस करने। रात को नए रिक्रूट्स डॉम में वॉश कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अभी तो एक्चुअल ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई, मैं ऑलरेडी तंग आ गया हूं। इतने रूल्स हैं, हर बात पे रिपोर्ट करना पड़ता है, बहुत इरिटेटिंग है। और बाहर दुनिया से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, मेरी गर्लफ्रेंड जरूर मुझसे ब्रेकअप करेगी। हाँ, लीडर ने इतनी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि मुझे याद ही नहीं रहता। कुछ भी हो तो रिपोर्ट करना, सीनियर ऑफिसर मिले तो ग्रीट करना, ब्रश भी सेम डायरेक्शन में रखना। ये नया रिक्रूट याद करते करते कंफ्यूज होने लगा। और क्या था? और भी कुछ था। मैंने कैजुअली बात में जोड़ दिया, हाँ, 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के अंदर छुट्टी नहीं मिल सकती, बाहर नहीं जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। डॉम बिल्डिंग से बाहर जाते वक्त सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में चलना है, कॉर्नर पे राइट एंगल मुड़ना है, 2 लोग एक रो, 3 लोग एक लाइन। मैं पांव धोते धोते कैजुअली आर्मी के बहुत से रूल्स बता गया, जिससे नए रिक्रूट सब दंग रह गए। उनके लिए ये नई सीखी हुई रेगुलेशंस थी, हैंडबुक में लिखी कोल्ड चीजें, लेकिन मेरे लिए ये पिछले जन्म की डेली लाइफ थी, हड्डियों में बसी हुई हैबिट्स। पहले मैं भी इन्हीं के जैसा परेशान होता था, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, थरोनेस और सीरियसनेस की नीयत हड्डियों में उतर गई थी। लियू ई हैरान होकर मुझे देख रहा था, पूछा, लिन वांग, सच में तुम ओल्ड सोल्जर नहीं हो? क्यों लगता है तुम लीडर, असिस्टेंट लीडर से भी ज्यादा एक असली सोल्जर जैसे हो? मैंने मजाक में कहा, जो तुम्हें लगे वही सही समझ लो। अगली सुबह तड़के नए रिक्रूट्स नींद में ही थे कि अचानक कान फाड़ो विसल से सब उठ गए। लीडर, असिस्टेंट लीडर और मैं विसल सुनते ही जल्दी जल्दी उठ खड़े हो गए। बाकी लोग कंफ्यूज थे, काफी देर समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। कुछ अलर्ट लोग जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे, कुछ धीमे लोग कंफ्यूज थे कि क्या हुआ। मैं पैंट पहन के बेड से उतरा, लाइट ऑन की और जोर से चिल्लाया, जल्दी उठो, इमरजेंसी असेंबली। तेज लाइट अचानक जलने से और मेरी हरी से सब होश में आ गए, समझ गए क्या हो रहा है। लीडर और असिस्टेंट लीडर भी जोर जोर से चिल्लाते रहे हरी करने के लिए। फिर एक ग्रुप का शोर शराबा शुरू हो गया उठने का। अचानक असेंबली क्यों हो गई? अभी तो 5:30 ही हुई है, असेंबली क्यों? जल्दी बोलो मत, जल्दी कपड़े पहनो, वांग लाओहेई को फिर से मौका ना मिले हमें पनिश करने का। किसी ने मेरी शर्ट गलत पहना दी, अब मेरे 2 लेफ्ट फीट हैं। ऊपर वाले बंक का कौन है? जल्दी करो, बेड टूट जाएगा। बैग फोल्ड नहीं हो रहा, छोड़ो, नहीं करता।
नए रिक्रूट्स एक एक करके रो रहे थे। मैं ऑलरेडी रेडी होकर डॉम बिल्डिंग के नीचे असेंबली में जा चुका था। वांग जीशांग मुझे देख के सबसे पहले भागा। काफी हैरान हुआ, फिर टाइम देखा, सिर्फ 2 मिनट 15 सेकंड हुए थे। ये स्पीड नए रिक्रूट्स तो छोड़ो, ओल्ड सोल्जर्स में भी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसने मुझे देखा, चेहरे पे फिर से संतोष भरी स्माइल आई। इतने नए रिक्रूट्स लाने के बाद सिर्फ मैं ही था जो उसे हंसा सकता था। बहुत अच्छा, स्पीड काफी फास्ट है। और ये इमरजेंसी असेंबली भी घर में प्रैक्टिस की थी क्या? रिपोर्ट जी। वांग जीशांग ने सर हिलाया, आंखों में पूरी अप्रिसिएशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने रिक्रूट्स लिए तुम सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। ये जोश बनाए रखो, आगे तुम जरूर एक अच्छे सोल्जर बनोगे। थैंक यू कमांडर। ये बात खत्म होते ही क्लास लीडर ली सिन और असिस्टेंट लीडर चिन हाओ नीचे आए। वांग जीशांग ने देखा उन्हें 3 मिनट 15 सेकंड लगे। ठीक ठाक था। वो डॉम के नीचे काफी देर वेट करता रहा। नए रिक्रूट्स धीरे धीरे आते रहे। इतना टाइम लगने के बाद भी उनकी अपीयरेंस बिल्कुल बिखरी हुई थी। किसी की कैप टेढ़ी थी, किसी के बटन गलत लगे थे, किसी के शूज की हील अंदर नहीं थी। वांग जीशांग ने एक नजर डाली, गहरी सांस ली। आज तीसरा दिन है ट्रेनिंग का। तुम लोग अभी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स नहीं समझते हो। ये तुम्हारी पहली इमरजेंसी असेंबली भी है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं खास तौर पे लिन वांग की तारीफ करना चाहता हूं। सेम नए रिक्रूट्स होते हुए तुम लोगों में क्या फर्क है, खुद ही बता दो। वांग जीशांग की ये बात सुन के टीम में सन्नाटा छा गया। सब डर के मारे सांस भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था वो कितने स्लो थे, मुझसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। फिर उसने डांटा, सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड, रनिंग, चलो। नए रिक्रूट्स बिखरे कदमों से दौड़ते हुए आगे बढ़े। ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच के उन्हें पता चला दूसरी टीम्स पहले से ही ट्रेनिंग कर रही हैं। सब कंफ्यूज थे, क्या हुआ, क्या बात है। मैंने कहा आज मोटिवेशन मीटिंग है। हर कमांडिंग ऑफिसर डरता है कि असेंबली के टाइम उनकी टीम का फॉर्मेशन खराब ना हो जाए, इसलिए पहले ही आके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वांग जीशांग उनके पीछे से आया, विसिल दी, सब तुरंत खामोश हो गए। फिर उसने जोर से लेक्चर दिया। आज सुबह 8 बजे नए रिक्रूट्स की मोटिवेशन मीटिंग है। मुझे एम्बैरेस मत करना। अब शुरू करो बेसिक ट्रेनिंग। सब लोग अटेंशन, लेफ्ट फेस। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के दौरान क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, वांग जिशांग ने मुझे बार बार बुलाया टीम को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। वांग जिशांग का मोटिवेशन मीटिंग के प्रति एटीट्यूड से पता चल रहा था कि ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है भी और एनकरेजमेंट भी, साथ में थ्रेड भी। साफ पता चल रहा था वो इस मीटिंग को कितना इंपॉर्टेंट समझता है। नए रिक्रूट्स की असली ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। अलग अलग कंपनी कमांडर्स के बीच सीक्रेटली कंपटीशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। कोई भी एम्बैरेस नहीं होना चाहता था। वांग जिशांग इन नए रिक्रूट्स को देख के चेहरा थोड़ा टेंशन में, दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए। देखते देखते टाइम 7:30 बज गया। नए रिक्रूट्स ट्रेनिंग से हटके कैंटीन में खाना खाने गए, फिर अपने अपने कंपनी कमांडर उन्हें ग्राउंड पे ले गए। 8 बजे स्कूल के सारे लीडर स्टेज पे पहुंचे। टीचिंग डायरेक्टर चैन वेई बैठ के माइक उठाया, बोलना शुरू किया। स्टूडेंट्स, हेलो सबको, बहुत खुशी है आप सबसे मिलके। मैं हूं आपका पहले साल का टीचिंग डायरेक्टर चैन वेई, आपकी न्यू ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। आप सबका स्वागत है आर्मी कमांड एकेडमी में। आज से आप सब ऑफिशियली एनलिस्टेड सोल्जर्स हैं। मोटिवेशन मीटिंग से पहले आप लोग एक दिन से ज्यादा आर्मी लाइफ एडजस्ट कर चुके हैं। यहाँ की लाइफ आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है। मुझे पता है कुछ लोग ऑलरेडी पीछे हटने की सोच रहे होंगे। आर्मी मैन का मतलब सिर्फ माइटी यूनिफॉर्म पहन के हाईटेक वेपन से हीरो बनना नहीं है। ये काफी मुश्किल और थकाने वाला काम है। सबसे डेंजरस फ्रंट लाइन पे रहना है और कभी अपना नाम भी पीछे नहीं छोड़ पाते। डायरेक्टर चैन वेई ने बहुत बातें कहीं, अपने आर्मी लाइफ के एक्सपीरियंस और सोल्जर की ड्यूटी के बारे में भी बताया। आखिर में उसने कहा, मुझे विश्वास है भविष्य में आप सब जरूर क्वालिफाइड आर्मी कमांडर्स बनोगे, अच्छे चाइना के सोल्जर्स। तालियों की लाउड आवाज गूंज उठी। चैन वेई ने हाथ से 2 बार नीचे प्रेस करने का जेस्चर दिया, सबको शांत होने का इशारा। फिर मोटिवेशन मीटिंग की मेन बातें शुरू की। आज की मोटिवेशन मीटिंग में 2 बातें होंगी। पहली बात, ये तो कितना एक्साइटिंग होगा। लियुई खुद को रोक न पाया, धीरे से बोला, गन चलाना, और वो भी आर्मी का स्नाइपर राइफल चलाना, कार चलाने से भी ज्यादा कूल। वोंग डाहू बहुत एक्साइटेड था। अगर स्नाइपर बन गया तो गांव में सबसे कूल बंदा बनूंगा। बाकी लोग धीरे से मजाक करते, स्नाइपर तो हो सकता है पर कूल बंदा कभी नहीं बन सकता। वो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, मैं सब देख रहा था। चाहे मैं मिलिट्री पोस्चर में खड़ा, चेहरा बिना एक्सप्रेशन के था, मेरी आंखों में पूरी तरह नॉस्टैल्जिया थी। कभी मुझे भी याद है जब मैं इस नए रिक्रूट्स जैसा था। आर्मी ज्वाइन करते ही कुछ भी समझ नहीं आता था। अभी वो असली गन छूने से एक्साइटेड हैं, लेकिन जब असली शूटिंग ट्रेनिंग शुरू होगी, एक एक करके बहुत स्ट्रगल करेंगे। सिर्फ स्नाइपर ट्रेनिंग ही कई लोगों को तंग कर देगी। टीचिंग डायरेक्टर चैन वेई ने स्टेज पे असेसमेंट के स्पेसिफिक आइटम्स एक्सप्लेन करने के बाद एक लाइन जोड़ी, यहां मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं। न्यू ट्रेनिंग के बाद जिसका नंबर 1 आएगा उसे 3rd क्लास मेरिट अवार्ड मिलेगा। नंबर 2 से 10 तक भी रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुन के नीचे नए रिक्रूट्स का जोश बढ़ गया। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आज की मोटिवेशन मीटिंग सिर्फ मुझे अकेला आना था, लेकिन अभी सब स्कूल लीडर्स आ गए हैं। इसकी वजह है एक मेरिट अवार्ड विनर का सम्मान करना।
मेरिट अवार्ड सेरेमनी, इतने स्कूल लीडर्स खास तौर पे आए हैं, मतलब इस इंसान ने कोई बड़ा मेरिट काम किया होगा। लेकिन अभी तो मोटिवेशन मीटिंग शुरू ही हुई थी, न्यू ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई थी, फिर मेरिट अवार्ड कैसे मिल सकता है? शायद कोई कंपनी कमांडर या सीनियर ने कुछ किया हो। ये सुन के मेरी आंखें चमक उठी, दिल में तुरंत समझ आ गया क्या मामला है। जरूर ये मेरा एक्सीडेंट वाला किस्सा है। लोगों ने आके बैनर्स भेजे थे और शायद ये बात लोकल न्यूज में भी आई हो। फर्स्ट क्लास तो गारंटी नहीं, लेकिन सेकंड क्लास जरूर मिल सकता है। चैन वई ने सबके कंफ्यूज चेहरे देख के मुस्कुराया। मुझे पता है तुम सब क्यूरियस हो, ट्रेनिंग अभी शुरू भी नहीं हुई और अवार्ड सेरेमनी हो रही है। ये मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ, और अवार्ड पाने वाला भी एक नया रिक्रूट है। अरे, नया रिक्रूट मिलिट्री ऑनर ले रहा है, स्कूल लीडर्स खास तौर पे आए हैं। सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई, नए रिक्रूट तो सिर्फ अभी अभी हाई स्कूल से आया बच्चा है, वो मिलिट्री ऑनर कैसे ले सकता है? क्या ये फ्लूक है? चैन वेई ने आगे कहा, ये नया रिक्रूट सच में कमाल का है। रिपोर्ट करने के रास्ते में एक बस जिसमें किंडरगार्टन के बच्चे थे, एक्सीडेंट में ट्रक से टकरा के उलट गई। वो बिना सोचे समझे उस एक्सट्रीमली डेंजरस ब्लास्ट होने को तैयार बस में घुसा, आधे से ज्यादा बच्चों को बचाया और बस ब्लास्ट होने से पहले सब बच्चों को बाहर निकाला, कई परिवारों को बचाया। कल ही किंडरगार्टन टीचर और पेरेंट्स स्कूल आके थैंक यू कहने आए, साथ में बैनर्स भी लाए। सब ये एक्सप्लेनेशन सुन के शॉक्ड रह गए। एक इंसान ने ब्लास्ट होने वाली बस से आधे से ज्यादा बच्चे बचाए, और वो भी भरपूर बस, कम से कम 30-40 बच्चे थे। आधे से ज्यादा मतलब कम से कम 20+ बच्चे। ब्लास्ट होने वाली बस से बच्चे बचाना सिर्फ हिम्मत नहीं, काफी कैपेबिलिटी भी चाहिए। स्पेशल फोर्सेस भी शायद इतने बच्चे न बचा पाते। क्या ये काम एक नया रिक्रूट कर सकता है? बहुत ही बड़ा दावा था, लेकिन टीचिंग डायरेक्टर ऐसे ओकेजन पे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए सब क्यूरियस थे ये इंसान कौन है। ये बात मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्म हो चुकी है। स्कूल ने डिसाइड किया है इस कॉमरेड को फर्स्ट क्लास मेरिट अवार्ड देने का। पूरे हॉल में हलचल मच गई। फर्स्ट क्लास मेरिट, एक नया रिक्रूट जो अभी एनरोल भी नहीं हुआ फर्स्ट क्लास अवार्ड ले रहा है। वहां मौजूद सब कंपनी कमांडर्स और इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह गए। मिलिट्री एकेडमी में तो छोड़ो, एक्चुअल कॉम्बैट यूनिट्स में भी फर्स्ट क्लास मेरिट पाना बहुत ही मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज होती है। आर्मी में इससे डायरेक्ट प्रमोशन मिल सकता है। सोसाइटी में सिर्फ जॉब में स्पेशल ट्रीटमेंट ही नहीं, एडमिशन के टाइम भी, जैसे ग्रेजुएट स्कूल में भी बिना एग्जाम के एडमिशन मिल जाता है। फर्स्ट क्लास मेरिट पीस टाइम में सबसे बड़ी ऑनर है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी है। मिलता भी है तो ज्यादातर लाइफ और डेथ सिचुएशंस में। सिर्फ नए रिक्रूट्स ही नहीं, ओल्ड सोल्जर्स भी जेलस थे। मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्म होने के बाद ये बात पक्की था, कोई एग्जैजरेशन नहीं था। ये नया रिक्रूट सच में कमाल का है। अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, सिर्फ रिपोर्ट करने जाते हुए इतना बड़ा काम कर दिया, बहुत ही अनोखा था। बिना एडमिशन के फर्स्ट क्लास मेरिट, इस नए रिक्रूट का फ्यूचर जरूर कुछ अलग होगा। चैन वेई ने अपनी आवाज बढ़ाई। ये नया रिक्रूट है 3rd एरिया के 9th कंपनी का लिन वोंग कॉमरेड। तालियां बजाएं, लिन वोंग कॉमरेड को स्टेज पे बुला के सर्टिफिकेट और मेरिट सर्टिफिकेट लेने दें। पूरे ग्राउंड में जोर से तालियां गूंज उठी। सब लोग इधर उधर देख रहे थे, क्यूरियस होके इस नए रिक्रूट को ढूंढने। बाकी कंपनी कमांडर्स जेलसी भरी नजरों से वोंग जिशांग की तरफ देख रहे थे। ऐसा अच्छा सोल्जर उनके हाथ क्यों ना आया? ये तो आसमान से गिरी हुई खुशखबरी थी। सिर्फ 9th कंपनी वाले मेरे पोजीशन की तरफ देख के जोश से भरे हुए थे और शॉक भी थे। कल से ही मैंने उन्हें अपनी कैपेबिलिटी से कई बार शॉक किया था। आज एक बड़ा बोनस मिला। 9th कंपनी के लोग पूरी ताकत से तालियां बजा रहे थे, सबसे ज्यादा जोर से। उनके चेहरे पे मेरे से भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। ऐसा कॉमरेड पाके सच में बहुत खुश थे। वांग डाहू अपनी बुलंदी आवाज में चिल्लाया, लिन वांग, तुमने इतना बड़ा काम किया, हमें बताया क्यों नहीं? तुम टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब बस एक्सीडेंट में लोगों को बचाते हुए था, है ना? लियो यी खुद को रोक ना पाया। मेरा शोल्डर थपथपाया। वाह भाई, इतना छुपाया। उसकी ये बेबाक आदत कुछ भी बोलने की। वांग जिशांग गीक के उन्हें डांटने वाला था, लेकिन अब उसकी अपनी टीम से एक फर्स्ट क्लास मेरिट अवार्ड विनर निकल आया। कितना बड़ा ऑनर था। वो इतना खुश था कि उसने बस लियो यी को घूरा, बाद में सजा देने का डिसाइड कर लिया। मैं सबकी तालियों में रेगुलर स्टेप लेते हुए स्टेज पे अवार्ड लेने गया। वांग जिशांग दूसरे कंपनी कमांडर से कहता गया, ये लड़का तो कोई बात पहले बताता ही नहीं, सब दिल में रख लिया, और ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई, मिलिट्री ऑनर मिल गया। इतना अच्छा सोल्जर मेरे हाथ कैसे आया? बाकी कमांडर्स चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में पूरी जेलसी। मैं सारे स्कूल लीडर्स के सामने खड़ा होकर उन्हें स्टैंडर्ड मिलिट्री सल्यूट दिया। प्रिंसिपल खड़े हुए, सर्टिफिकेट और मेरिट मेडल मेरे हाथों में दिए, मुस्कुराते हुए बोले, शाबाश। मैंने जोर से थैंक्स कहा स्कूल के इस ऑनर के लिए। फर्स्ट क्लास मेरिट पाके भी कम से कम खुशी तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी बिना एक्सप्रेशन के था। प्रिंसिपल ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारे चेहरे पे एक्साइटमेंट और खुशी क्यों नहीं दिख रही? क्या फर्स्ट क्लास मेरिट से सैटिस्फाइड नहीं हो? रिपोर्ट, नहीं, मैं बस सोचा एक चाइना के आर्मी मैन होने के नाते लोगों की रक्षा करना तो फर्ज है। फर्स्ट क्लास मेरिट की ये ऑनर मुझे याद दिलाती है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा निभानी है।
आर्मी मैन का काम है देश की रक्षा करना, सोसाइटी में स्टेबिलिटी रखना, डिजास्टर में लोगों की मदद करना। ये मेरा दिखावे का क्रेडिट नहीं है। मुझे इस पे बहुत ज्यादा खुश होकर रुकना नहीं चाहिए। मुझे आगे और सीरियसली ट्रेनिंग और पढ़ाई करनी चाहिए, भविष्य में और भी बड़ा ऑनर पाने के लिए। प्रिंसिपल ने यह बात सुन के आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी डीप समझ एक नए रिक्रूट के मुंह से आएगी। मेरे अंदर, चाहे वो ट्रैप्ड बच्चों को बचाने की कैपेबिलिटी हो या अभी के जवाब में दिखी हुई मैच्योरिटी, सब कुछ एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड सोल्जर जैसा लगता था। ये यंग हीरो कहलाने के लायक था। प्रिंसिपल की आंखों में पूरी अप्रिसिएशन थी। खुश होकर जोर से हंसा। बहुत अच्छा कहा। आर्मी मैन में ऐसी ही समझ होनी चाहिए, ऐसी ही जिम्मेदारी, ऐसी ही सोच और एम्बिशन। मुझे तुम्हारे भविष्य की अचीवमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आगे तुम और मेहनत से ट्रेनिंग और पढ़ाई करोगे, जल्दी अपने सपने पूरे करोगे। मैंने सर्टिफिकेट और मेडल अपने लेफ्ट हाथ में रखे, फिर सीधा खड़ा होकर सल्यूट किया। जोर से बोला, जी थैंक यू प्रिंसिपल के एनकरेजमेंट के लिए, मैं कोशिश करूंगा। पूरे हॉल में फिर से जोरदार तालियां गूंजी। मेरा और प्रिंसिपल का ये कॉन्वर्सेशन सुन के सबका जोश बढ़ गया। नए रिक्रूट्स मुझे देख रहे थे, पूरी जेलसी और एडमिरेशन के साथ। वो भी मेरे जैसे बनना चाहते थे। मुझे एक मॉडल देख के कई सेल्फ कॉन्फिडेंट नए रिक्रूट्स ने दिल ही दिल में प्रॉमिस किया कि वो मेरे लेवल तक पहुंचेंगे या उससे आगे भी निकलेंगे। प्रिंसिपल मुझे वापस जाते देख के बहुत सेटिस्फाइड होकर अपने साथियों से मेरी तारीफ करता रहा। ये लिन वैंग की समझ बहुत से ओल्ड सोल्जर्स भी नहीं पाते। सच में यंग हीरो है। मैं टीम के पास वापस आया, रुक गया, वैंग जीशैंग को सल्यूट किया। कुछ बोलने से पहले ही वैंग जीशैंग जोर से हंसा, डिसमिस। फिर वैंग जीशैंग दूसरे 2 कंपनी कमांडर्स की तरफ मुड़ के बोला, अच्छा सोल्जर है ना, अभी जो बात कही वो समझ, तुम सब ने देखा। एडमिशन होते ही फर्स्ट क्लास मेरिट और सेल्फ डिसिप्लिन इतनी स्ट्रांग, सब काम बेस्ट तरीके से करता है। ऐसा अच्छा सोल्जर मेरे पास कैसे आया, मैं कैसा लकी निकला। वैंग जीशैंग शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इतना आउटस्टैंडिंग था कि उसका चेहरा रोशन कर दिया। वो खुद को रोक ना पाया। दूसरे 2 कमांडर्स बाहर से मुस्कुराते रहे, अंदर से जल भुन रहे थे। अब वो सिर्फ मेरा फर्स्ट क्लास मेरिट लेने से जेलस नहीं थे, बल्कि वैंग जीशैंग को इतना अच्छा सोल्जर मिलने से भी। मोटिवेशन मीटिंग 2 घंटे चली। अब 10 बज चुके थे। हर कंपनी कमांडर अपनी टीम संभालने लगे। कुछ नए रिक्रूट्स को दूसरी जगह ट्रेनिंग के लिए ले गए। वैंग जीशैंग हाथ पीछे बांधे 9th कंपनी के सामने खड़ा, चेहरा सबकी तरफ घुमा के देख रहा था। नए रिक्रूट्स एक एक करके टेंशन में आ गए, डर रहे थे कि ये वैंग लाओ ही अब क्या करेगा, कैसे सजा देगा। मुझे पता था क्या वजह है। जरूर मोटिवेशन मीटिंग में टीम में कोई बात कर रहा था और वैंग जीशैंग अब बाद में हिसाब लेने आया है। वैंग जीशैंग ठंडी आवाज में बोला, अभी डायरेक्टर चेन ने ऊपर इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया, तुम लोग नीचे बातें कर रहे थे। यहां मिलिट्री एकेडमी है, तुम आर्मी लोग हो। ऑफिसर बात कर रहा हो और नीचे बातें करो, ये डकॉइट्स गुंडों से क्या फर्क है। लिन वैंग आगे आओ। नए रिक्रूट्स वैंग लाओ ही को मेरा नाम पुकारते सुन के हैरान होकर आंखें फैला दी। ये क्या हो रहा है। वैंग लाओ ही के टोन से लगता है वो मुझे डांटने वाला है, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास मेरिट मिला है, डांट कैसे पड़ सकती है। आगे वैंग जीशैंग की एक बात ने नए रिक्रूट्स को समझा दिया कि असली मजाक वो खुद हैं। लिन वैंग को छोड़ के बाकी सब 5 किलोमीटर रन करो स्क्वाड्स के साथ, और अगर ऐसी गलती हुई तो 10 किलोमीटर करोगे। सब लोग बिना बोले रह गए। हम बर्बाद हो गए, लेकिन बोल नहीं सकते। अभी वैंग लाओ ही से लड़ेंगे तो और ज्यादा सजा मिलेगी। लिन वैंग कितना लकी है, फर्स्ट क्लास मेरिट मिला तो सजा नहीं मिलती। वैंग जीशैंग आगे बोला, सेम नया रिक्रूट। लिन वैंग को देखो, अभी जब टीम में खड़ा था उसका मिलिट्री पोस्चर एक बार भी नहीं हिला, मुंह भी एक बार नहीं खुला। वैंग जीशैंग ने खास तौर पे ये कहा क्योंकि उसे डर था नए रिक्रूट्स मुझे गलत समझ लें। सुन के सबको याद आया, सच में मैंने बात नहीं की थी, हिलते तक नहीं था। इसी वक्त मैं आगे आया, रिपोर्ट, मैं भी सजा ले रहा हूं सबके साथ। चाहे मैंने गलती नहीं की, लेकिन मैंने अपने साथियों को याद नहीं दिलाया, वॉर्न नहीं किया, मेरी भी गलती है। और हम एक ही कंपनी है, एक ही टीम है, सब पनिश हो रहे हैं तो मैं भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। वांग जीशैंग सैटिस्फाइड होकर सर हिलाया, अच्छा, तुम्हारी ये समझ सच में मुझे इंप्रेस कर दिया, जाओ। थैंक यू कमांडर। दिल ही दिल में थैंक्स कह के मैं वापस टीम में चला गया। आगे हर प्लेटून लीडर अपनी टीम लेके ग्राउंड पे 5 किलोमीटर दौड़ने गए। ग्राउंड का एक चक्कर 400 मीटर था, 2 चक्कर से ज्यादा लगभग 1000 प्लस मीटर दौड़ने के बाद नए रिक्रूट्स थक चुके थे, पांव जमीन पे घिसीट रहे थे, मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे बिल्कुल थकान नहीं थी। लियो यी मेरे साथ दौड़ते हुए बोला, तुम तो बिल्कुल नहीं थके, क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो? लेकिन तुम सच में अच्छे हो, दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ा। वैंग डाहू हांफते हुए बोला, वैंग डाहो, तुम हमारे साथ क्यों पनिश हो रहे हो? तुम अगर ना भी दौड़ते तो हम कुछ बुरा नहीं मानते। बाकी डॉम के लोग भी बात में जुड़ गए।
लिन वांग, तुम सच में दोस्त हो। खुशी और मुश्किल दोनों में साथ रन भी साथ करते हो। अब पूरी कंपनी में कोई मेरा बुरा नहीं कह रहा था। सब बोलते थे मेरा साथ सजा लेना बहुत दोस्त जैसा था। मैंने धीरे से कहा, हम एक टीम है। ये कहते ही मैं टीम से बाहर दौड़ गया। प्लेटून लीडर के पास पहुंचा। रिपोर्ट, लीडर, मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूं। लीडर ने मुझे बिना थके देख के कहा, जाओ, धीरे से दौड़ना, ज्यादा थकना मत, अगली ट्रेनिंग पे असर ना पड़े। मैंने एक आवाज में कंसेंट दिया, तेज दौड़ने लगा। तुरंत ही मैं तीसरी रो की टीम से आगे निकल गया और मेरी स्पीड देखते देखते बढ़ती गई। तीसरी रो के नए रिक्रूट्स ये देख के शॉक्ड रह गए। मेरी माँ, लिन वांग अब स्पीड भी बढ़ा सकता है, इसकी स्टैमिना बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी 1000 प्लस मीटर दौड़ चुका है, फिर भी लिन वांग इतनी तेज स्पीड बढ़ा सकता है। दूर से देख रहे नए रिक्रूट्स के इंस्ट्रक्टर वांग मिन ने खुशी से पूछा, ये जो सबसे आगे दौड़ रहा है वही तो फर्स्ट क्लास मेरिट वाला लिन वांग है। उसके पास खड़ा वांग जीशांग भी उतना ही खुश था। हाँ, लिन वांग है, कभी सोचा नहीं था इसकी स्टैमिना इतनी अच्छी होगी। ये लड़का बुरा नहीं है, समझ भी है, स्टैमिना भी और स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन भी, अच्छा सोल्जर है। वांग मिन जोर से बोला, मुझे लगता है लिन वांग इन सब लोगों में सबसे आउटस्टैंडिंग बनेगा, या शायद पूरे एरिया में भी। वांग जीशांग हंसता हुआ बोला, ये कंक्लूजन अभी जल्दी है, ट्रेनिंग 3 महीने चलेगी, ये तो अभी शुरू ही हुई है। आगे बहुत क्रूअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज आने बाकी हैं, वो आसान नहीं होगा। और पूरे एरिया में बहुत से आउटस्टैंडिंग नए रिक्रूट्स हैं। लिन वांग सिर्फ स्टैमिना अच्छा है, समझ अच्छी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा। अब तक मैं टीम के सबसे आगे पहुंच चुका था। दूसरी टीम्स के नए रिक्रूट्स मुझे देख के चिल्लाए, ये कौन इतना मस्त दौड़ रहा है? यही है वो फर्स्ट क्लास मेरिट वाला लिन वांग। 2 किलोमीटर दौड़ लिया, फिर भी इतनी तेज दौड़ रहा है। नहीं, मुझे भी पकड़ना है। कई फास्ट और कॉम्पिटिटिव नए रिक्रूट्स ने अपने प्लेटून लीडर से रिपोर्ट करके स्पीड बढ़ाने की परमिशन मांगी। जल्दी ही रिक्वेस्ट्स की लंबी लाइन लग गई और ग्रुप रन ग्रेजुअली फ्री रन बन गया। कुछ तेज दौड़ने वाले नए रिक्रूट्स ने पूरी ताकत से स्प्रिंट करके मुझे पकड़ लिया। उनके चेहरों पे मुस्कान थी। सबको लगता था वो पहले नंबर आ सकते हैं। उन्हें पता नहीं था कि अभी जो कंसिस्टेंट स्पीड थी वो उनकी लिमिट बन चुकी थी। दूर से देख रहे वांग जीशांग और वांग मिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांग जीशांग ने कहा, अभी तक देखकर लगता है हमारी कंपनी में सबसे अच्छा स्टैमिना लिन वांग का है। कई सालों का एक्सपीरियंस उन्हें सीधा बता रहा था कि आगे जो लोग थे उनमें सबसे अच्छा स्टैमिना मेरा था। सच में, जब आखिरी 3 चक्कर बचे थे, फिनिश लाइन से 1000 प्लस मीटर दूर मैंने अचानक स्पीड बढ़ा दी। 100 मीटर स्प्रिंट जैसी स्पीड से दौड़ने लगा, जैसे किसी ने मुझे जोर लगा दिया हो। दूसरे फास्ट नए रिक्रूट्स को काफी पीछे छोड़ दिया। व्हाट द फक, लिन वांग में अभी भी इतनी एनर्जी है? क्या वो अभी तक फुल पावर से नहीं दौड़ रहा था? ये देख के बाकी लोग सच में हैरान रह गए। एक ही बंदा मुझसे पीछे होके भी पूरी ताकत से पीछा कर रहा था। उसका नाम था वू श्योंग, जिसकी स्टैमिना अच्छी थी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एक्सपर्ट। व्हाट द फक, लिन वांग अब क्यों स्प्रिंट कर रहा है? आखिरी चक्कर में स्प्रिंट करना चाहिए था ना। वू श्योंग पूरी कोशिश से पीछा करता रहा, लेकिन गैप धीरे धीरे बढ़ता गया। वो धीरे धीरे टायर्ड होने लगा। आखिरी 2 चक्कर तक वू श्योंग ने देखा मेरी स्पीड और बढ़ गई। तब उसे समझ आया कि वो पहला चक्कर सिर्फ मेरा वार्म अप स्प्रिंट था। अचानक मैं फिनिश लाइन तक पहुंचा, वू श्योंग से 1 चक्कर से ज्यादा आगे। सबसे पहले मुझे पकड़ने वाले लोगों से लगभग 2 चक्कर आगे, बाकी लोगों से तो न जाने कितने चक्कर आगे। मैं फिनिश लाइन पे पहुंच के तुरंत नहीं रुका, तेज रन से जॉगिंग में बदला, फिर वॉक में, बॉडी को कूल डाउन देने के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का एक टेक्निक है, वरना चक्कर आ सकती है, मसल्स भी इंजर हो सकते हैं। वांग जीशांग और वांग मिन ये देख के एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। वांग जीशांग बोला, लिन वांग की स्पीड और स्टैमिना से तो ये ओल्ड सोल्जर लेवल तक पहुंच गया है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये कंपनी में सबसे मशहूर शार्प शूटर बनेगा। वो पूरे ध्यान से मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, चेहरे पे पूरी मुस्कान थी। वू श्योंग हाफते हुए फिनिश लाइन पे पहुंचा, अनविलिंग नजरों से मुझे देखा। ये पहली बार था जब वो रनिंग में फर्स्ट नहीं था। दूसरे नए रिक्रूट्स जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक एक करके फिनिश लाइन पे पहुंचे। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। कभी सोचा नहीं था तुम इतना दौड़ सकते हो। सच में आसमान के आगे आसमान होता है। मुझे लगा मैं नए रिक्रूट्स में अच्छा दौड़ता हूं, लेकिन लिन वांग के सामने तो कुछ नहीं हूं। सच है, कॉम्पीट करना है तो बेस्ट से करना चाहिए। अभी लिन वांग के साथ स्प्रिंट करते हुए मुझे क्लियरली लगा मेरी पुरानी लिमिट ब्रेक हो गई। बाकी नए रिक्रूट्स अभी फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंचे थे। उनकी हालत देखने लायक नहीं थी। हाई स्कूल में 1500 मीटर टेस्ट ही उन्हें परेशान कर देती थी, अब तो 5000 मीटर था। लगभग 15 मिनट बाद नए रिक्रूट्स एक एक करके फिनिश लाइन पहुंचे। वांग जीशांग ने हर क्लास लीडर को ऑर्डर दिया, सबके मसल्स रिलैक्स करने के एक्सरसाइजेस करवाएं, फिर सबको थोड़ी देर रेस्ट करने दिया। रेस्ट के टाइम मेरी तीसरी प्लेटून, तीसरी क्लास के सारे नए रिक्रूट्स मेरे आसपास इकट्ठा हो गए।
लिनवांग, तुम तो बहुत छुपाते हो, कभी सोचा नहीं तुमने इतनी फास्ट दौड़ना। अब समझ आया तुम हमारे साथ सजा लेने के लिए क्यों रेडी थे, अपनी कैपेबिलिटी दिखाने आए थे। लिनवांग, सच बताओ, तुम इतना फास्ट कैसे दौड़ते हो, कैसे प्रैक्टिस की? मैंने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ स्पेशल नहीं किया, बस नेचुरली है। लिनवांग, तुम तो बहुत डीप हो। आगे क्यू ट्रेनिंग थी। वांग जी शांग एक स्टिक लेके क्यू में घूमता रहा। जिसकी एक्शन गलत लगती उसे स्टिक से पोक करता। बैक साइड अंदर रखो, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, आंखें स्ट्रेट। कुछ देर बाद नए रिक्रूट्स खड़ा नहीं रह पाए, थोड़े डोलने लगते, कभी कभी झुलस्सी भी लगती। जल्दी ही ट्रेनिंग खत्म होने का टाइम आ गया। खाना खाने के बाद सब डॉम में थोड़ी रेस्ट करके वापस आए। दोपहर भी क्यू ट्रेनिंग थी। छोटी सी मिलिट्री पोस्चर सुनने में आसान लगती, देखने में भी आसान लगती, लेकिन नए रिक्रूट्स के लिए काफी मुश्किल थी। उन्हें लगा सुबह वांग लाओहे ने उन्हें बहुत ही क्रूअल ट्रेनिंग दी थी। 5 किलोमीटर दौड़वा के 1 घंटा खड़ा करवाया। उन्हें नहीं पता था दोपहर में उसका असली हथियार आने बाकी थे। इंस्ट्रक्टर कुछ नया लाए। नए रिक्रूट सब क्यूरियस थे, क्योंकि वो लाए थे प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड से क्या करेंगे? ट्रेनिंग से थक गए, अब एंटरटेनमेंट करेंगे। सब कंफ्यूज होके देख रहे थे। सिर्फ टीम में मैं ही शांत था। मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। नए रिक्रूट्स फिर से रोने वाले थे। वांग जीशांग क्यू में आगे पीछे चलते हुए ठंडी आवाज में डांट रहा था, एक एक करके टेढ़े मेढ़े खड़े हो, हिलते रहते हो, कोई भी आर्मी मैन जैसी मैजेस्टिक आंखें नहीं है। तुम लोग ट्रेनिंग की जरूरत में हो। वो एक नए रिक्रूट के पास गया, हाथ से उसका सर सीधा किया, फिर उसकी कैप उतारी, उल्टा करके उसी के सर पे रख दी और वॉर्न किया, ये गिरनी नहीं चाहिए, वरना 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। फिर वांग जीशांग ने सबकी तरफ देखा, तुम सब भी इसी तरह रहोगे। वो मेरे पास आया, मेरा परफेक्ट मिलिट्री पोस्चर देख के सेटिस्फाइड होके सर हिलाया, फिर हाथ बढ़ा के इंस्ट्रक्टर से कार्ड्स मांगे, मेरी कैप सीधी रखी और 2 प्लेइंग कार्ड्स अलग करके मेरे फिंगर्स और पैंट के क्रीज के बीच दबा दिए। ये आर्मी ट्रेनिंग का एक कॉमन तरीका है मिलिट्री पोस्चर के लिए। कैप न गिरने देने के लिए सर को बैलेंस रखना पड़ता है, कार्ड्स न गिरने देने के लिए शोल्डर्स और आर्म्स को टाइट और बैलेंस रखना पड़ता है। ये तरीका बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन नए रिक्रूट्स के लिए ये काफी मुश्किल था। देखा तुम सबने, लिंगवैंग तुम सबका एग्जाम्पल है। मैं चाहता हूं तुम सब भी लिंगवैंग जैसा ही बनो। तुम लोग भी नई रिक्रूट्स हो, तुम्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। अब से जब तक लिंगवैंग के बॉडी से चीज नीचे नहीं गिरती, तब तक ये जैन जुनजी खड़े रह के पोस्चर होल्ड करना खत्म नहीं होगा। बाकी नए रिक्रूट्स ये सुन के बिल्कुल परेशान हो गए, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। मन ही मन सब गाली दे रहे थे। प्लेइंग कार्ड्स का भी ऐसा यूज हो सकता है। हर क्लास के लीडर ने बारी बारी सबके बीच में कार्ड्स डाल दिए, फिर सब एक दूसरे को मॉनिटर करने लगे। नए रिक्रूट्स मुंह बंद करके अंदर ही अंदर बोल रहे थे, वांग लाओहेई, तुम इतने काले कैसे हो सकते हो? मैंने सोचा था मिलिट्री एकेडमी में वेपन सीखेंगे या रूफटॉप से कूद के लोगों को बचाना सीखेंगे, लेकिन यहाँ तो कार्ड्स दबा के खड़े हैं, वो भी गिरता जा रहा है बार बार। लिंगवैंग इंसान है क्या? हम उसके साथ कैसे कम्पीट करें? वांग लाओहेई को गाली देते देते सब दिल ही दिल में प्रे कर रहे थे कि उनके बॉडी से चीज जल्दी गिर जाए। 5 मिनट बीत गए। मैं एक स्टैचू की तरह बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था। कई रिक्रूट्स ऑलरेडी गिरने लगे, किसी की कैप गिर गई, किसी का कार्ड गिर गया। इन सबको बिना एक्सेप्शन के वांग जीशांग ने 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लिप लगा दिया। आधा घंटा बीत गया, मैं अभी भी स्टैचू जैसा था। बाकी रिक्रूट्स के आइटम्स पता नहीं कितनी बार गिर चुके थे। अब उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था कि दबे हैं या नहीं, क्योंकि इतनी बार गिर चुका था कि 1-2 बार और गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आधा घंटा और बीता। कुछ रिक्रूट्स अब बर्दाश्त नहीं कर पाए और जानबूझ के अपना कैप या कार्ड गिरवा दिया, ताकि उठाने के बहाने थोड़ा रेस्ट मिल जाए। ये सब वांग जीशांग देख रहा था, लेकिन ये बच्चे अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास करके आए थे। ट्रेनिंग ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए, इसलिए उसने एक आंख खोल के एक बंद रखी। टाइम आने पर वो उन्हें फिर से चौंका देगा। 9th स्क्वाड के रिक्रूट्स को तेज धूप में खड़े हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। उनके चेहरों से पसीना बहे जा रहा था। बड़े बड़े पसीने के बूंद जमीन पे गिर के गीली पैच बना रहे थे। किसी का चेस्ट पसीने से भीग चुका था, किसी के हाथ इतने पसीने से गीले थे कि कार्ड्स ही डिफॉर्म हो गए, किसी के चेहरे पे इतना पसीना था कि आंखें खोल नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ मैं, न सिर्फ मेरा बॉडी बिल्कुल स्टेडी था, मेरे चेहरे पे पसीना भी बाकी सबसे काफी कम था। जो प्रैक्टिस किया हुआ हो उसके लिए जैन जुनजी 10 घंटे भी मुश्किल नहीं होता। असली प्रॉब्लम होती है धूप, वो सच में बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरे चेहरे पे पसीना इतना कम था कि बिल्कुल अजीब लग रहा था। वांग जीशांग के माथे पे बल आ गए। उसने मन ही मन सोचा, मेरे चेहरे पे भी लिंग वांग से ज्यादा पसीना है। ये बंदा कहीं इंसान की स्किन पहने अवतार तो नहीं, ये तो मजाक है। वांग जीशांग ने अज्यूम कर लिया कि मैं लो स्वेट बॉडी टाइप हूं, लेकिन उसे यह भी पता था कि पसीना आना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का मेन तरीका है। कम पसीना मतलब बॉडी का हीट बाहर नहीं निकल पाएगा और हीट स्ट्रोक से मौत हो सकती है, जिसे हीट डेथ बोलते हैं। ये सोच के वांग जीशांग टेंशन में आ गया। वो मेरे पास आया और पूछा, अभी कैसा फील हो रहा है? अगर अनकंफर्टेबल हो तो बता दो। रिपोर्ट सर, बॉडी कंडीशन परफेक्टली फाइन है।
वैंग ज़ीशैंग ने मेरा चेहरा गौर से देखा। जब कंफर्म हो गया कि मैं बिल्कुल फिट हूं, तभी वो वापस अपनी जगह गया, लेकिन तुरंत स्कूल डॉक्टर को भी बुलवा लिया, कहीं लो स्वेट बॉडी टाइप की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। डॉक्टर आया और मेरी चेकअप की। बाकी रिक्रूट्स ये देख के शॉक्ड रह गए, ये क्या हो रहा है। वांग डाहू मन ही मन बोला, खत्म, लिंग वैंग को कुछ हो गया लगता है। डॉक्टर आ गया है, अब लिंग वैंग रेस्ट कर सकता है, मुझे भी फेक फेंट करके रेस्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर के आने से मैं खुद भी थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। कैप्टन भी कितना कॉशियस है। मैंने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करके चेकअप कंप्लीट किया, फिर वापस जैन जुनजी कंटिन्यू किया। डॉक्टर ने मेरी बॉडी कंडीशन वैंग ज़ीशैंग को रिपोर्ट की। सुन के वैंग ज़ीशैंग की आंखें खुशी से बड़ी हो गई। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अपना फर्स्ट लव देख रहा हो। लो स्वेट बॉडी टाइप है और हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी के अंदर भी कोई इशू नहीं है। हीट रेजिस्टेंट बॉडी टाइप भी है। ये लो स्वेट हीट रेजिस्टेंट कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस कॉम्बैट कैपेबिलिटी देता है। लिंग वैंग, तू मुझे और कितने सरप्राइजेस देगा। तेरा बॉडी टाइप और सेल्फ डिसिप्लिन देख के लगता है आर्मी ज्वाइन करना सही डिसीजन था, वरना टैलेंट वेस्ट हो जाता। लोग वैंग ज़ीशैंग की मुस्कान देख के समझ गए कि ये रिलीफ वाली स्माइल है, लेकिन बाकी कंफ्यूज्ड रिक्रूट्स डर गए। अभी डॉक्टर बुलवाया, अब लिंग वैंग को देख के मुस्कुरा रहा है। वैंग लाओ हे कहीं कुछ और टॉर्चर वाला प्लान तो नहीं सोच रहा। 2 घंटे और बीत गए। रिक्रूट्स एक एक करके गिरने लगे, उन्हें रेस्ट के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग ग्राउंड पे सिर्फ कुछ क्लास लीडर्स और मैं ही बचा था एक नए रिक्रूट के रूप में। बाकी रिक्रूट्स जमीन पे बैठे थे, बिल्कुल डिफीटेड एक्सप्रेशन के साथ। ये तो सिर्फ शुरुआत है, पता नहीं कैप्टन आगे और क्या करवाएगा। मेरे पैर अब तक स्वोलन और नम हो गए थे, लेकिन लिंग वैंग अभी भी बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा था। वैंग ज़ीशैंग ने वॉच देखी, फिर मुझे देखा। मैं अभी भी बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था। ओरिजिनली उसने सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस का सोचा था, लेकिन उसने मुझे सीधा 4 घंटे निकाल दिया। वो देखना चाहता था मेरा लिमिट कहाँ तक है, लेकिन ऐसे चलता रहा तो अगली ट्रेनिंग डीले हो जाएगी। इसलिए वैंग ज़ीशैंग ने आगे की ट्रेनिंग डीले ना हो ये सोच के चिल्लाया, लिंग वैंग अब रेस्ट कर सकते हो। ऑर्डर मिलते ही मैंने लाउडली रिप्लाई किया, फिर जगह पे कुछ स्टेप मारा, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर चंद सेकंड बाद बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रिक्रूट्स के रेस्ट एरिया में जाके बैठ गया। लिंग वैंग, ये तो वियर्डो है, इतनी देर खड़े रह के भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मैं बैठते ही मेरे आसपास भीड़ जमा हो गई। वांग डाहू ने क्यूरियोसिटी से मेरी पिंडली दबाई और पूछा, लिंग वैंग, तेरे पैर दुख नहीं रहे? तू तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह वापस चला आया। लिंग वैंग, आज से तो मेरा बड़े भाई है, मुझे सिखा जैन जुनजी कैसे करते हैं। मैं तो थोड़ी देर खड़े रह के ही मरने वाला था। बड़े भाई, तेरे इतना ही काला क्यों हुआ है? सब एक एक करके बोल रहे थे। मुझे इंसान न मानने के अलावा मुझे अपना बड़े भाई मान रहे थे और जैन जुनजी की टेक्निक सीखना चाहते थे। वैंग ज़ीशैंग और पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर वैंग मिन साइड में ये देख के एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। वैंग मिन बोला, लिंग वैंग जैसा शार्प रिक्रूट है तो बाकी रिक्रूट्स का ट्रेनिंग एंथुजियाज्म भी मेंटेन रहता है, अच्छा है। वैंग ज़ीशैंग ने भी फील किया, मैं पहले सोचता था ये बंदा अनडिसिप्लिन्ड कैजुअल टाइप होगा, लेकिन ये तो ट्रेजर निकला। थोड़ी देर रेस्ट के बाद वैंग ज़ीशैंग ने विसिल बजाई और असेंबली के लिए बुलाया। अगली ट्रेनिंग था स्क्वाड फॉर्मेशन के टर्न्स, मार्च स्टेप, रन स्टेप जैसे बेसिक आइटम्स। ये देखने में बेसिक लगते हैं, लेकिन करने में बहुत टायरिंग होते हैं। आधा घंटा प्रैक्टिस करने के बाद वैंग ज़ीशैंग ने नोटिस किया कि मैं उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा एक्सीलेंट था। मेरे फॉर्मेशन मूवमेंट्स ये तो नया रिक्रूट अचीव कर सकता है ऐसा लेवल नहीं था। उसे लगा खुद फील्ड में उतरे तो शायद मुझसे बेटर न कर पाए। उसके दिल में फिर से डाउट आया, ये बंदा सच में ओल्ड सोल्जर नहीं है क्या? हर एस्पेक्ट में ओल्ड सोल्जर का शैडो क्यों दिखता है? कुछ और देर ट्रेनिंग के बाद वांग ज़ीशैंग ने बोला, अब स्क्वाड वाइज स्क्वाड लीडर और डेप्यूटी स्क्वाड लीडर ट्रेनिंग लीड करेंगे। नए रिक्रूट्स की छोटी मिस्टेक्स करेक्ट करो। मेरी स्क्वाड के लीडर ली सिनले मुझे सीधा निकाला और ट्रेनिंग लीड करने दिया। सच कहूं तो पिछले जन्म में परेड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके 3 जोड़े मिलिट्री बूट्स तोड़ने का एक्सपीरियंस उसने मुझे कुछ यूजफुल लेसन्स दिए थे। मेरे लीडरशिप में हमारी स्क्वाड सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही थी। अब पूरे नए रिक्रूट्स में मेरी रेपुटेशन और बढ़ गई थी। एबिलिटी सामने है, कोई एक्सेप्ट ना करे तो कैसे चलेगा? एक दोपहर की हार्ड ट्रेनिंग के बाद कुछ लोग जो पहले कभी इतना सफर नहीं किए थे ऑलरेडी टूट चुके थे। जब वांग ज़ीशैंग ने डिसमिस बोला तभी सब में थोड़ी जान आई, लेकिन यस सर भी वीक और आउट ऑफ सिंक था। सुन के वांग ज़ीशैंग का फेस डार्क हो गया। पूछा, इतना वीक लग रहा है, लगता है तुम लोग बहुत टायर्ड हो, अब कोई एनर्जी नहीं बची। ये सुन के नए रिक्रूट्स ने सोचा ये कंसर्न है। कुछ बोल्ड रिक्रूट्स ने बोलना शुरू किया, कैप्टन हम आज सुबह 5:30 बजे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब डॉग से भी ज्यादा टायर्ड हैं, मेरे पैर टूट रहे हैं। कैप्टन आज दोपहर इतनी सीरियसली ट्रेनिंग की है, हमें एक्स्ट्रा चिकन लेग दो। ये सुन के मैं अंदर ही अंदर हंस दिया। ये नए रिक्रूट्स अभी भी बहुत यंग है। ट्रेनिंग इंचार्ज कैप्टन जोंग कभी इतना काइंड नहीं हो सकता। जब कुछ अबनॉर्मल हो तो जरूर कोई ट्रिक है। वांग ज़ीशैंग ने यह सुन के सर हिलाया, फिर ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोला, फॉर्मेशन ट्रेनिंग ऐसी दिख रही है, क्या ये सोल्जर्स जैसा लगता है? सोल्जर का खून बह सकता है, सर कट सकता है, लेकिन मोराल कभी नहीं गिर सकता। अपना आज का हाल देखो, टायर्ड हो, भूखे हो, एनर्जी नहीं है।
मेरे पास एक अच्छा आइडिया है तुम्हारा मोराल बढ़ाने का। चलो मिलिट्री सॉन्ग गाते हैं। जब तक मोराल अप नहीं आता तब तक डिनर नहीं मिलेगा। नए रिक्रूट सब स्टन रह गए, मन ही मन गाली दे रहे थे, वांग लाओ है तू सच में काना है, कलरफुल काला। 5:30 बजे से ट्रेनिंग करा दिया, अब जानबूझ के बहाना ढूंढ रहा है खाना ना देने का, ये तो गलत बात है। फिर उसने क्लैप किया, फॉर्मेशन के सामने आया और सबको मिलिट्री सॉन्ग गाने को कहा। जल्दी खाना खाने के लिए सब लाउडली गाने लगे। आवाज टूट रही थी, लिरिक्स भी गाबल्ड हो रहे थे। कुछ लोग इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे कि उनका पूरा फेस रेड हो गया। वांग जीशांग ने देखा सबका एनर्जी थोड़ा ठीक है, तब सर हिलाया। ठीक है, गाना तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सॉफ्ट हार्टेड इंसान हूं, तुम लोग अब कैंटीन के गेट तक जाओ। सब लोग रोने जैसा फील कर रहे थे। ये सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, हम इतना एफर्ट लगाया फिर भी बोला गाना अच्छा नहीं था। वांग लाओ हे, तेरा कॉन्शियंस दुखता भी है क्या? इस वक्त मैं अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे अपने पिछले जन्म के नए रिक्रूट ट्रेनिंग डेज याद आ गए। इंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही टॉर्चर करता था, हम भी आज के नए रिक्रूट्स जैसे पीछे से गाली देते थे। लेकिन जब नए रिक्रूट्स की ट्रेनिंग खत्म होकर यूनिट में पोस्टिंग होती थी, सब इंस्ट्रक्टर से सेपरेट होते वक्त बहुत इमोशनल हो जाते थे। अब ये सब दोबारा एक्सपीरियंस करके मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से वांग जीशांग हमेशा अनकॉन्शियसली मुझे ऑब्जर्व करता रहता था। मेरे लिप्स पे वो मुस्कुराहट का ट्रेस उसकी नजरों से बच नहीं पाया। अभी क्या हंस रहा था बताओ? मैं लाउडली बोला। रिपोर्ट सर, मैं हंस रहा था क्योंकि आप वर्ड गेम खेल रहे थे। आपने कहा था कैंटीन के गेट तक जाके वेट करो, खाना खाने को नहीं बोला। ये छोटा सा डिफरेंस किसी ने नोटिस नहीं किया। अगर हम मिस्टेक करते तो आप जरूर एक्स्ट्रा क्लिप लगा देते। सब लोग कंफ्यूज रह गए, ये क्या हुआ? जब उन्हें रियलाइज हुआ मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने शौक से वांग जीशांग को देखा। डैम, वांग लाओ है ऐसा भी करता है, इसका दिल है भी या नहीं? सच में ब्लैक हार्टेड वांग जीशांग है। सोचा नहीं था तो इस छोटी सी डिटेल को कमांड में नोटिस कर लेगा। वांग जीशांग हेल्पलेसली लेकिन खुशी से मुस्कुराया। तू तो सच में पकड़ लेता है, लगता है मेरी स्किल अभी भी काफी नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में टाइप कर दो नेक्स्ट अगर अगला पार्ट चाहिए तो।